दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और माँ दुर्गा हर घर में विराजमान है। इन दिनों में की गई पूजा और भक्ति का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। परंतु ध्यान रहे, अगर कन्या पूजन के समय आपसे जरा सी भी गलती हो गई तो माता रानी नाराज हो सकती है और घर में कंगाली तक आ सकती है। कई लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन। इसी वजह से इस बार भक्तों में काफी कंफ्यूजन है कि सही दिन और सही तरीका क्या है। अगर आप भी कंफ्यूजन में है तो आज हम आपकी सारी शंकाएं दूर करने वाले हैं। कन्याएं मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। जब आप उनके चरण धोते हैं, तिलक लगाते हैं और भोजन कराते हैं तो समझ लीजिए मां स्वयं आपके घर पधारी हैं। लेकिन अगर इस समय आपसे कुछ विशेष गलतियां हो गई, जैसे गलत भोजन परोस देना या अनुचित बर्तन इस्तेमाल करना, तो आपका सारा व्रत व्यर्थ हो सकता है। हम आपको बताएंगे कन्या पूजन कब करना है, कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। साथ ही जानेंगे अखंड ज्योत, कलश और नारियल से जुड़े हुए उपाय, जिनका सही तरीका जानकर आपका भाग्य चमक सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। जो बातें आज आप जानेंगे वह आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर करके सुख समृद्धि लेकर आने तक। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपकी सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती है तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसके घर में साक्षात मां जगदम्बा जगत मां का आगमन होता है, मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर दशमी तिथि के साथ संपन्न होगी। माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि 10 वर्ष तक की छोटी छोटी कन्याएं ही मां का स्वरूप होती है। कुछ लोग प्रतिदिन कन्याओं की पूजा करते हैं, जबकि अधिकतर साधक विशेष रूप से महाअष्टमी और महानवमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं। इस साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 29 सितंबर की शाम 4:31 पर शुरू होकर 30 सितंबर की शाम 6 मिनट तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि 1 अक्टूबर की रात 7:01 पर शुरू होगी। इसलिए महाअष्टमी का पूजन 30 सितंबर 1930 सितंबर को और महानवमी का पूजन 1 अक्टूबर को होगा। महाअष्टमी पर कन्या पूजन के लिए सुबह 5:01 से 6:13 तक प्रार्थना संध्या का समय शुभ है। इसके अलावा सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक और अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:35 तक रहेगा। महानवमी के दिन पूजन के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:26 तक रहेगा। वहीं प्रार्थना संध्या का समय सुबह 5:01 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन रविवार भी रहेगा, जो सुबह 8 मिनट से लेकर 2 अक्टूबर की सुबह 6:15 तक चलेगा। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करने से अलौकिक धन की प्राप्ति होती है, बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। माता का आशीर्वाद विशेषकर भक्त जनों को प्राप्त होता है। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। यदि यह कार्य कोई पुरुष करे तो अतिश्रेष्ठ है।
पुरुषों को यदि अपने पाप कम करना है तो कन्याओं के चरण अवश्य धुलना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठना चाहिए। कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग गंदा कपड़ा ही बिछा देते हैं। इससे आपका व्रत टूट सकता है। उनके माथे पर अक्सर फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए निकाली जाती है। लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं, इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया है कि कन्याओं में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली का स्थान होता है। इसीलिए लहसुन प्याज उनकी थाली में ना परोसें, क्योंकि इस दिन माता जागरूक अवस्था में होती है। अक्सर कई लोग कभी कभी ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। वह कन्याओं को चिप्स, कुरकुरे जैसी चीज खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां अपने 9 दिन तक व्रत रखा, लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन अंत में आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को गलती से भी डब्बा बंद चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। मार्केट में कई ऐसी चीज होती है जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता, ऐसा आप गलती से भी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड खाना लेकर आते हैं और उसे कन्याओं को खिलाते हैं और दही जलेबी खिलाते हैं। यह शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध खाना, शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य ही बनना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना हुआ पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए अशुद्ध होते हैं। कन्याओं को स्टील के बने बर्तनों में या फिर पत्ते के में बर्तनों में ही भोजन खिलाना चाहिए। मार्केट में पत्ते मिलते हैं और पत्तों की बनी जो थाली होती है बहुत सस्ती मिलती है। 5 रुपए 10 रुपए में बड़ी आसानी से मिल जाती है। बहुत शुभ मान जाते हैं। पत्तों के बर्तन जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उससे तो सस्ते ही मिलते हैं। पत्तों के बर्तन शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। देवता इसी में भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और माँ दुर्गा को अति प्रिय है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग भी लगाया जाता है। इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रखें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। अब आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और घर में धन की कोई कमी ना हो। कन्याओं को एक सुंदर सा गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, गलती से भी काले कपड़े ना दे। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे, कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें, उनके चरण जरूर छुए और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पक्का करें। सच्चे दिल से मांगी हुई इच्छा माता रानी अवश्य ही पूरा करती हैं। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को शुक्रवार के दिन उनकी थाली में खट्टी चीज कभी मत परोसने, क्योंकि इस दिन माता संतोषी का वार होता है। शुक्रवार माँ संतोषी को वार होता है। कन्याओं के साथ साथ माता संतोषी भी भोजन ग्रहण करने के लिए आती है। इसीलिए कन्याओं की थाली में खट्टे में जैसे कि आम, इमली की चटनी, खट्टे पदार्थ, नींबू की चटनी, नींबू सलाद वगैरह खट्टे फल आदि शुक्रवार के दिन कभी थाली में ना परोसे। कन्याओं को ऐसा भोजन मत खिलाना, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का वार होता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको
पता होगा कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाया जाता और कन्याओं को खट्टा खिलाना घोर पाप माना जाता है। इससे संतोषी माता क्रोधित हो जाएगी और आपका व्रत टूट जाएगा। माँ आपसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि संतोषी माता खुश होकर आपके घर द्वार पर भोजन ग्रहण करने आएंगी। और शुक्रवार का दिन है क्योंकि खट्टे पदार्थ न खिलाएं, कन्याओं को खट्टे पदार्थ थाली में न पारोसे। साक्षात शुक्रवार को माँ संतोषी की भोजन ग्रहण करने कन्याओं के साथ पड़ती है तो उन्हें प्रसन्न रखें। माँ संतोषी आपको अभय वरदान प्रदान करेगी। माँ संतोषी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय माता रानी। नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको यह संकेत तो समझो माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। यह संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो लिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जोर से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है यदि आपने जब हुए हैं और वह किसी कारण नहीं हो पाए हैं तो यह संकेत बाद ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जो अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी हो जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग ले। हम माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। और दोस्तों यदि जो हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जो के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जो के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए, जो आपको खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट में जय माता रानी लिखें।